आईनी अदालतों के क़याम, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और दीगर अमूर से मुतालिक हुकूमती हलकों का दावा है कि उन्हें मतलूबा नंबर पूरे हासिल हो चुके हैं, जबकि ऑपोजिशन का ये दावा है कि वो ये आईनी तरमीम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि पार्लियामेंट में इस वक्त नंबर गेम क्या है। आईनी तरमीम से मुतालिक कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर को बुला लिए गए हैं, जहां मुमकिना तौर पर इस मामले को मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में 224 और सेनेट के 96 के ऐवान में 64 अरकान की हिमायत दरकार है, जबकि इस वक्त कौमी असम्बली में उसे 214 और सेनेट में 54 अरकान की हिमायत हासिल है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मजीद 10-10 अरकान की हिमायत दरकार है। इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जारी करते हुए PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं देता तो कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को JUI की हिमायत के बगैर भी 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और इसकी मजमूई नशिस्तों की तादाद 230 हो जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत यानी 64 अरकान की हिमायत की जरूरत है। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 90, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3 और 4 आजाद अरकान समेत मजमूई तौर पर 54 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए उसे मजीद 10 अरकान की हिमायत की जरूरत होगी। इस वक्त सेनेट में PTI के अरकान की तादाद 17, JUI के 5, ANP के 3, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग काफ का 1-1, जबकि एक आजाद रुकन भी मौजूद है, जिनकी मजमूई तादाद 31 बनती है। अगर हुकूमत सेनेट में JUI के 5 अरकान सेनेट की हिमायत हासिल भी कर लेती है तो उसे आईनी तरमीम के लिए मजीद 5 अरकान की जरूरत होगी और 63A के फैसले के बाद ऑपोजिशन के अरकान में से महज 5 के वोटों से भी हुकूमत सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए VNews.p।